आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसने न जाने कितनों की नींदें उड़ा दी हैं। ओवर थिंकिंग। कभी आपने सोचा है एक छोटी सी बात कैसे हमारे माइंड में इतना बड़ा स्टॉर्म पैदा कर देती है? कैसे हम खुद को ही अपनी सोच की जंजीरों में कैद कर लेते हैं? कैसे हम एक थॉट को दिमाग में बार बार सोच के उसी के लूप में फंस के सुबह कर लेते हैं? क्यों हमारी सोच इतनी उलझ जाती है कि हम खुद उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं? अगर आप भी इस ओवर थिंकिंग के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसमें हम जानेंगे ओवर थिंकिंग आखिर है क्या, ये हमारे साथ क्यों होता है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं और सबसे ज़रूरी इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम ओवर थिंकिंग को डिकोड करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ओवर थिंकिंग होता क्या है। सिंपल शब्दों में ओवर थिंकिंग मतलब एक ही बात को बार बार डिफरेंट एंगल्स से अननेसेसरीली सोचना। जैसे कि मैंने मीटिंग में वो बात क्यों कही, क्या बॉस को बुरा लगा होगा, अब क्या होगा, या फिर कल का एग्जाम कैसा होगा, अगर फेल हो गया तो। ये थॉट्स का एंडलेस लूप होता है जो हमें मेंटली थका देता है। ओवर थिंकिंग दो टाइप्स का होता है। पास्ट ओरिएंटेड ओवर थिंकिंग, जो बीत गया उसको बार बार याद करना, जैसे काश मैंने वो डिसीजन न लिया होता। फ्यूचर ओरिएंटेड ओवर थिंकिंग, फ्यूचर के बारे में चिंता करना, अगर ये नहीं हुआ तो क्या करूंगा। ये दोनों ही सिचुएशंस हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाती हैं और हम अपने आप को एक मेंटल मेज में पाते हैं। तो सवाल ये है, ये ओवर थिंकिंग होता क्यों है? इसके कुछ मेन रीजंस होते हैं। फियर ऑफ फेलियर, परफेक्शनिज्म, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस या एंग्जाइटी, लैक ऑफ क्लैरिटी। फियर ऑफ फेलियर, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर गलती हो गई तो सब खत्म। यही डर हमें ओवर एनालाइज करने पर मजबूर करता है। परफेक्शनिज्म, अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं तो हर चीज को परफेक्ट करने के चक्कर में ओवर थिंकिंग शुरू हो जाता है। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता तो हम हर डिसीजन को क्वेश्चन करते हैं। स्ट्रेस या एंग्जाइटी, जब लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा होता है दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता है और ओवर थिंकिंग बढ़ जाता है। लैक ऑफ क्लैरिटी, जब हमें किसी सिचुएशन की क्लियर पिक्चर नहीं होती तो दिमाग उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन करने लगता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, साइंस के अनुसार ओवर थिंकिंग का कनेक्शन हमारे ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से होता है, जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ये ओवर ड्राइव में जाता है तो हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके इफेक्ट्स की। ओवर थिंकिंग सिर्फ एक मेंटल हैबिट नहीं है, ये हमारी लाइफ को डीपली अफेक्ट करता है। कैसे? मेंटल फटीग, ओवर थिंकिंग से दिमाग थक जाता है और फोकस करना मुश्किल हो जाता है। स्लीप इश्यूज, रात भर सोचते रहने की वजह से नींद नहीं आती, जो हेल्थ के लिए हार्मफुल है। डिसीजन पैरालिसिस, ज्यादा सोचने से हम डिसीजंस ही नहीं ले पाते। इमोशनल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम को बढ़ावा देता है। वेस्टेड टाइम, जो टाइम हम प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं वो ओवर थिंकिंग में वेस्ट हो जाता है। ये सब सुनकर लगता है ओवर थिंकिंग एक साइलेंट दुश्मन है जो चुपके चुपके हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करता है। लेकिन घबराइए मत, अब हम बात करेंगे इससे बाहर निकलने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की। चलिए अब हम आपको बताते हैं 7 शक्तिशाली रणनीतियां जो आपकी ओवर थिंकिंग की आदत को कंट्रोल करने में मदद करेंगी। ये स्टेप्स प्रैक्टिकल हैं और आप इन्हें आज से ही ट्राई कर सकते हैं। 1, अवेयरनेस है फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जब भी आपका दिमाग एक ही थॉट में उलझ जाए तो खुद से कहो, रुक, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं। यह अवेयरनेस आपको लूप से बाहर निकालने में हेल्प करेगी। 2, सेट अ थिंकिंग टाइम लिमिट। एक स्पेसिफिक टाइम रखो जब आप कॉन्शियसली सोचोगे। फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट के लिए सोचो और फिर उस थॉट को बंद कर दो। इसके लिए टाइमर भी सेट कर सकते हो। ये डिसिप्लिन लाता है। 3, डिस्ट्रैक्ट योर माइंड। जब ओवर थिंकिंग शुरू हो तो अपने आप को किसी एंगेजिंग एक्टिविटी में बिजी कर लो, जैसे किताब पढ़ो, एक्सरसाइज करो या अपना फेवरेट सॉन्ग गुनगुनाओ। ये डिस्ट्रैक्शन दिमाग को रीसेट करता है। 4, जर्नलिंग करो, अपने थॉट्स को पेपर पर लिखो। ये एक पावरफुल तरीका है अपने दिमाग के क्लटर को क्लियर करने का। जब आप लिखते हो तो थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और आपको क्लैरिटी मिलती है। 5, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में जीना।
मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या योगा ट्राई करो। ये आपके दिमाग को शांत करता है और ओवर थिंकिंग को कम करता है। एक सिंपल एक्सरसाइज है, 5 मिनट के लिए अपनी सांस पर फोकस करो। छठा, चैलेंज योर थॉट्स। हर थॉट को फेस वैल्यू पर मत लो। खुद से पूछो, क्या ये सच है? क्या इसका कोई प्रूफ है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हो मैं फेल हो जाऊंगा, तो खुद से कहो, क्या मैंने प्रिपरेशन नहीं की? पास्ट में मैंने कैसे सक्सेस अचीव की? ये नेगेटिव थॉट्स को न्यूट्रलाइज करता है। 7, सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ को सीरियसली अफेक्ट कर रहा है तो एक थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करो। थेरेपी जैसे CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में बहुत इफेक्टिव है। कुछ बोनस टिप्स जो आपकी ओवर थिंकिंग हैबिट को लंबी अवधि तक खत्म कर सकते हैं। बिल्ड अ रूटीन। एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन दिमाग को स्टेबल रखता है। लिमिट सोशल मीडिया। ज़्यादा स्क्रॉलिंग से कंपैरिजन और ओवर थिंकिंग बढ़ सकता है। टॉक टू समवन। अपने थॉट्स को किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करो, ये पर्सपेक्टिव देता है। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हर दिन 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, ये पॉजिटिविटी लाता है। तो दोस्तों, ये था ओवर थिंकिंग का पूरा किस्सा। क्या, क्यों और कैसे इसे रोका जा सकता है। याद रखो, ओवर थिंकिंग कोई ऐसी लॉक नहीं है जो तोड़ी ना जा सके। ये एक हैबिट है और हर हैबिट को बदला जा सकता है, बस एक छोटी सी शुरुआत से। आज से ही अपने दिमाग को एक गिफ्ट दो। जर्नलिंग शुरू करो या बस 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करो। अपनी सोच को मास्टर करो, ओवर थिंकिंग को नहीं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपना प्यार दिखाना मत भूलना। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने अनुभव भी कमेंट में बताओ। आप ओवर थिंकिंग को कैसे हैंडल करते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने थॉट्स को थोड़ी सी आज़ादी दो और लाइफ को एंजॉय करो।